नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स में मैं मनीष मिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या टॉपिक है बच्चों? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आज इस लेक्चर पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये जो सीरीज बच्चों मैंने चलाई है इसमें हम लोग पॉलिटी में जो बेसिक चीजें है सारी बेसिक चीजें पढ़ेंगे। पहले आज हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, स्पीकर की क्या पोस्ट है, जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट है रखी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में आपको उसकी नॉलेज दूंगा। और ये वाली जो सीरीज है बच्चों, 10th की तो क्या थी, आप 10th के बच्चों को शेयर करोगे, 12th के बच्चों को शेयर करोगे, पर ये वाली जो सीरीज में चला रहा हूँ पॉलिटी फॉर ऑल वाली, इसको आपको सबको शेयर करना है बच्चों। चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आपके भाई बहन, चाहे वो कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपके 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में, कोई सी भी क्लास में, उन सबको भेजे। तो ये वाली जो सीरीज हमारी रहेगी वो सबके लिए रहेगी बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा जब आप ये सीरीज हमारी देखोगे पूरी, इसमें क्या है, मैंने पहले एक लिस्ट बनाई है, उन लिस्ट के जो मैंने 14-15 टॉपिक लिए उन पे पहले वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है सर ये जो टॉपिक बाकी रह गया इस पर आप और वीडियो बनाई, मैं और वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ मैं हमेशा कर रहा हूँ। अब इस लेक्चर सीरीज को जब आप देखोगे ना बच्चों, तो एक तो क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक है ना बच्चों, जो बेस है, फाउंडेशन है, वो आपकी मजबूत होगी, जिससे कि आपको पॉलिटी पढ़ने में आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है बच्चों, आप समझोगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को। किसको समझोगे? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, कि भाई कैसे सरकार बनती है, कैसे कानून बनता है, ये सब कुछ चीजें आप क्या समझोगे। और हमेशा मैं ये कहता हूं कि पढ़ना सिर्फ एग्जाम पास आउट करने के लिए, नॉलेज के लिए होना चाहिए, जो हम हर सिचुएशन को ओवरकम कर पाए। तो यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का नॉलेज लेंगे और बिल्कुल बेसिक क्लियर करेंगे। और आज इसी के साथ हम लोग क्या शुरू करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट शुरू करते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा और कहाँ कमी थी और कहाँ ज्यादा अच्छा लगा, और कुछ कमी थी तो आप मुझे फिर सजेस्ट करें, फिर मैं आपके लिए और भी अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और शेयर सबको ही करना है बच्चों। अब आते हैं, जानते हैं ऑर्गन। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कितने? 3 ऑर्गन है बच्चों। कितने ऑर्गन है? 3 ऑर्गन है। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है आपका लेजिस्लेचर। कौन सा ऑर्गन है? लेजिस्लेचर। दूसरा जो आपका ऑर्गन है वो है बच्चा एग्जीक्यूटिव, ओके। तीसरा जो आपका ऑर्गन है वो है जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन है। इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बिल्कुल अच्छे से अभी जानेंगे, ठीक है। अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे? लेजिस्लेचर से करेंगे। किससे करेंगे बच्चों? लेजिस्लेचर से। आओ तो हम जानते हैं लेजिस्लेचर के बारे में। क्या होता है लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर, ओके। लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है बच्चों वो है टू मेड लॉ, टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। देश के लिए कानून बनाना, ये क्या काम है? लेजिस्लेचर का काम है। देश के लिए कानून बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, ये सारा काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का होता है। अब आप पूछोगे सर ये लेजिस्लेचर ठीक है कानून बनाता है, पर लेजिस्लेचर में है कौन? इंडिया में लेजिस्लेचर में जिसे हम लेते हैं बच्चों वो है पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट, ठीक है। जिसे हम हिंदी में क्या है? संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद भी कहते हैं। तो ये पार्लियामेंट क्या है? हमारे यहाँ का लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट के भी बच्चों 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो है वो है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, ओके। तो इन 3 से मिलकर हमारा क्या है? भारत का पार्लियामेंट बनता है। आज जो हम लोग इस में लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे वो जानेंगे कि ये कानून कैसे बनाता है, पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है। और स्पेशल अगर आपको लोकसभा के बारे में जानना है मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, राज्यसभा का पूरा प्रोसेस जानना है उस पर भी बनाऊंगा, प्रेसिडेंट साहब पे भी पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। पर अभी आज हम सिर्फ इतनी चर्चा करेंगे कि कानून कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कानून में क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा 2019 में इलेक्शन हुए थे, ठीक है। इलेक्शन हुए और उसमें अभी 300+ सीट्स जीत के बीजेपी पार्टी ने क्या करा? गवर्नमेंट बनाई। क्या बनाई? अपनी गवर्नमेंट बना ली। ऐसे हर इलेक्शंस में अलग अलग डिफरेंट पार्टी जीती और अपनी गवर्नमेंट बनाती। अभी जो गवर्नमेंट होती है बच्चों, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके मिनिस्टर्स होंगे। ये क्या है? डिसाइड करते हैं कि भाई हमें ये कानून देश में बनाना है, ये कानून देश में बनना चाहिए, ये हम लोग बनाएंगे। तो ये क्या है? पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मेट तैयार करेंगे। किसका? लॉ का, कि भाई लॉ क्या होगा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ठीक है। अगर कोई ऑफेंस का है तो उसमें क्या पेनल्टी लगानी है, क्या चार्जेस है, जो कुछ भी वो सब क्या
ये लोग डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स मिलकर डिसाइड कर लें। ये जो फॉर्मेट बनाया जाता है ना, जो इसको हम लोग कहते हैं बिल। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। क्या कहेंगे? बिल। अब इस बिल को क्या होता है, ये सरकार चाहे तो पहले लोकसभा में भी रख सकती है और पहले चाहे तो राज्यसभा में भी रख सकती है। दोनों में से चाहे पहले जिसमें जाके वो बता सकते हैं कि साहब हमारे बिल ये प्रोविजन है और हम ऐसा कानून देश के लिए बनाना चाहते हैं। ओके, हम लोग मान के चलते हैं ये बिल पहले कहां गया? लोकसभा में गया। ठीक है, अब जब लोकसभा में कितने मेंबर्स आपके? 545 मेंबर्स हैं। इन 545 मेंबर्स में वो मेंबर्स भी हैं जो दूसरी पार्टी से जीत के आए, जो कि 300 प्लस में गवर्नमेंट वाली पार्टी से, रूलिंग पार्टी बीजेपी पार्टी से नहीं है, दूसरी पार्टी के भी हैं। तो यहाँ पे सब बैठे हैं, ऑपोजिशन के भी है, सेम पार्टी के भी है, सरकार के लोग हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे। तो ये 540 में सब है। अब ये यहाँ पे जाएगा, सपोज यहाँ पे गया पहले बिल। अब क्या होता है बच्चों, बिल को पास कराने के भी 4 तरीके होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं। एक कहते हैं सिंपल मेजोरिटी होता है, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक इफेक्टिव और एक स्पेशल मेजोरिटी। ये चारों डिफरेंट है। अभी इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इतना मान लीजिए कि ये लोग 50% प्लस 1 से करा रहे हैं। ओके भाई, जितने भी आप इसकी टोटल पॉपुलेट है 545 का 50% प्लस उसका 1, इससे करा रहे हैं। मान लीजिए 273 सीट चाहिए यहाँ पे। अब ये करा, अब यहाँ पे क्या बिल आ गया लोकसभा में, डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, चर्चाएं होंगी, भाई ये प्रोविजन सही है नहीं है, इसको हटाओ, इसको कम करो, इसको बढ़ाओ, ऐसा पूरा डिस्कशन होगा। ओके, मिलके 50% प्लस 1 की अगर आपको यस, तो फिर ये क्या हुआ, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में कितने मेंबर है? 245 है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगा, 50% प्लस 1, डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, सब कुछ होगा। इन्होंने भी अगर पास कर दिया, फिर ये क्या जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया, उस पर साइन कर दिया इन्होंने, इनके साइन के जस्ट बाद ही क्या होता है, ये बिल एक्ट में बदल जाता है। और उसी एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लॉ कहते हैं। और उस दिन से वो देश में लागू हो जाता है। आइए आपको बात समझ में, पहले कैसे लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट सर के साइन के बाद वो एक्ट और कानून हमारे देश में बन जाता है। ऐसे हमारे देश में क्या होता है बच्चों? कानून बनता है। ठीक है, और ऐसे क्या होता है, ये जो लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया पार्लियामेंट की, ये पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेचर है बच्चों, ये नेशनल लेवल की। ऐसे क्या होता है, स्टेट में भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनती है, तो ये आपकी स्टेट लेजिस्लेचर। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और तीसरे गवर्नर साहब। ओके बच्चों, अब लेजिस्लेटिव असेंबली तो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उन सारे स्टेट्स में, ठीक है। और जो गवर्नर साहब है वो भी आपके जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। पर जो गवर्नर साहब है वो भी सारे स्टेट में है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी सभी स्टेट में। पर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या बच्चों, पहले 7 स्टेट में थी, अब सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में रह गई। कितने स्टेट में? 6 में। वो एक स्टेट कौन सा हट गया? जम्मू कश्मीर। अब आप लोगों को बताओगे जम्मू कश्मीर स्टेट ही हट गया, उसको 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया। ओके, अब 6 स्टेट में, 6 स्टेट कौन कौन से? यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। इन 6 स्टेट में आपके क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ये बात आप समझिए, ठीक है। तो अब जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां का प्रोसीजर क्या होगा भाई, जो अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट में सीएम होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ये होगा। वैसे बिल पहले यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, फिर वो पास होगा, गवर्नर साहब के पास जाएगा, और गवर्नर साहब ने अगर साइन कर दिया तो क्या होगा, वो उस स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का एक कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ओके, और जहां जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहां पर पहले बिल यहीं आएगा, यहीं से पास होते डायरेक्ट गवर्नर साहब के पास जाएगा, और उनके साइन करते ही क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वो कानून बन जाएगा। ये होता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। ओके बच्चों, इस लेजिस्लेचर से लेकर आपको 2 पॉइंट और समझाता हूँ, वो और आप ध्यान से सुनिएगा, फिर हम एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ेंगे। एक है यूनिकैमरलिज्म। क्या है? यूनिकैमरलिज्म। और दूसरा है बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म, यूनिकैमरलिज्म का मतलब होता है ओनली 1 हाउस। आप लोगों ने देखा, हमने पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट में 2 हाउस थे। कितना हाउस है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। और बायकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? 2 हाउस, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो ओनली 1 हाउस। तो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरलिज्म नहीं है, क्या है? बायकैमरलिज्म, क्योंकि वहां पे 2 हाउस है, लोकसभा भी है, राज्यसभा है, 2 हाउस है। ओके, और जो 6 स्टेट है, ठीक है, जिनके मैंने आपको नाम बताया, वो बायकैमरलिज्म है, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और बाकी जितने भी स्टेट है वो सारे क्या है? यूनिकैमरलिज्म है। आई बात आपको समझ है? यूनिकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म, जहां एक हाउस हो और जहां पे 2 हाउस हो। ओके बच्चों, ये चीज। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ बच्चों। ये आपका लेजिस्लेचर कंप्लीट हो गया, अब एग्जीक्यूटिव देखते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या है बच्चों? सबसे पहली बात तो एग्जीक्यूटिव का आपको मतलब पता होना चाहिए।
एग्जीक्यूटिव का मतलब है हु हैंडलिंग डेली एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार की डेली एक्टिविटीज उनको हैंडल करता हो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव आपका। ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटीज है सरकार की उनको हैंडल करता है वो आपका एग्जीक्यूटिव। अब इसका फंक्शन क्या है एग्जीक्यूटिव का, टू इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। जो कानून आपके लेजिस्लेचर ने बना दिए हैं, ठीक है, वो क्या है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब लागू करवाएंगे। ठीक है, लागू करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का बच्चों। इम्प्लीमेंट करवाना किसने, जो लेजिस्लेचर ने बनाए थे। अब जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं एग्जीक्यूटिव, दो टाइप के आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कौन सा है, पॉलिटिकल और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। दूसरा जो आपका है बच्चों वो है नॉन पॉलिटिकल, परमानेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आता है आपके, प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, सीएम आ जाएंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगी, प्रेसिडेंट आ जाएंगे, गवर्नर आ जाएंगे। ये जितने भी लोग हैं आपके क्या है, आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल इसलिए पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, पॉलिटिकल पोस्ट में बैठे हुए। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि 5 साल बाद हट जाएंगे। अब यहाँ पे जो नॉन पॉलिटिकल है इनमें कौन आएंगे बच्चों, सिविल सर्वेंट आएंगे, जैसे आपके आईएएस, आईआरएस, आईपीएस और जितने भी वो बड़े बड़े जो ऑफिशियल पोस्ट है वो सब। ठीक है, नॉन पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स से नहीं है, बाकायदा एग्जाम देकर सिलेक्ट होकर ये यहाँ तक पहुंचे। परमानेंट इसलिए क्योंकि एज ऑफ 60 तक रहेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटी को हैंडल आउट कर रहे हैं। ये था बच्चा आपका एग्जीक्यूटिव। ओके, अब क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं जुडिशरी। फाइनल पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं जुडिशरी में क्या है बच्चों। देखिए जुडिशरी, सबसे पहली बात तो आप जुडिशरी का मतलब समझिए। ठीक है, जुडिशरी का मतलब क्या है, ऑल द कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट है हमारे भारत में, ऑल द कोर्ट्स कंबाइंड इन कंट्री। ठीक है, जितने भी कोर्ट आप हमारे देश में उन सबको एक साथ जब हम मिला के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं, जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब इस जुडिशरी का फंक्शन क्या बच्चों, क्या फंक्शन है वो देखते हैं। देखो 3 बातें समझिए आप इसके में। सबसे पहला गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट है आपके, उसे भारत के संविधान का गार्जियन कहा जाता है। गार्जियन मतलब उसका रखवाला, उसका ध्यान रखने वाला। तो सुप्रीम कोर्ट कौन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखने वाला एक तो कौन है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा रिव्यू ऑफ लॉज, जो भी कानून लेजिस्लेचर ने बनाया उसको रिव्यू करेगा, देखेगा कि संविधान के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के बेसिक आइडियाज को तो नहीं हटा रहा, लोगों के तो खिलाफ नहीं है किसी के। तो इनको रिव्यू करने का काम किसका है, जुडिशरी का काम है। और फाइनली इनका काम क्या है, इंटरप्रिटेशन भी इनका काम है। किसका, इंटरप्रेट, लॉ को इंटरप्रेट करना। बाय चांस कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है उसको लेकर किसी के मन में कोई डाउट है तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, जुडिशरी करता है। तो ये जो 3 काम, ये क्या है, इन लोगों जुडिशरी के काम है बच्चों। ओके, अब जुडिशरी जो हमारे इंडिया में है उसमें 3 टाइप के कोर्ट आते हैं, वो देखिएगा आप। देखिए सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या जिसे हम सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। ठीक है, सबसे एपेक्स जो बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारा जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है जो, वो क्या है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है। कैसा है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट। दोनों का मतलब समझाता हूँ, चिंता मत करिए। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है बच्चों, एक साथ जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं। कैसे, अगर बाय चांस आप कोई केस आपका चल रहा है और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ रहे हैं तो वहां से आपको वहां के फैसले से आपको संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है भाई, ऐसा नहीं कहा गया भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया वो खत्म है, उसका कोई केस नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जाता। इंटीग्रेटेड है।
इंडिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो भी जितने भी जजेस चाहे वो हाई कोर्ट के हो, सेशन कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, उन सबको कहा गया है कि आप बिना किसी के प्रेशर, पब्लिक के प्रेशर से, पब्लिक के प्रेशर में मत आओ, ठीक है, पॉलिटिशियन के प्रेशर में मत आओ, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, किसी के प्रेशर में मत आओ, इंडिपेंडेंट फैसला दो। और जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आप अपने डिसीजन दो, किसी के प्रेशर में आप काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट अप्रोच हमारे जुडिशरी की है। ओके बच्चों, ये मैंने आपको ऑर्गन बताया, एक 2 मिनट का छोटा सा और है जिसमें मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, फिर ये वीडियो हमारा एंड हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके आगे वाले लेक्चर्स में काम आएंगी। छोटी क्लास के बच्चों से लेकर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के बच्चों के काम आती है, वो हम आपको देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो या आप यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हो। अब जो हमने पार्लियामेंट पढ़ा था, ठीक है, उस पार्लियामेंट में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, टू मेक लॉज, रूल्स फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है, मैंने जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि भाई सबसे पहले सरकार तो डिसाइड करेगी कि भाई उस बिल में क्या रखना है। तो कौन बना रहा है, तो सरकार यूनियन पूरे देश के लिए बनाएगी, किसी एक स्टेट के लिए नहीं। ठीक है, सबसे पहला। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का भी सेम काम है बट पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो कानून बनाएगी। जैसे मैंने आपको बताया भाई सीएम है तो वो अपने स्टेट के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, तीसरी एक जो होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में अमेंडमेंट करके उसमें जोड़ा गया। इसमें 2 पार्ट है, एक पंचायती राज जो कि आपके रूरल एरियाज के लिए, मतलब गांवों के लिए, और एक म्युनिसिपालिटी जो कि आपके अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, इसके लिए अर्बन शहरी एरियाज के लिए, इन दोनों एरियाज के लिए क्या है, ये आपके है। तो ये प्रोविजन बाद में इसमें एडॉप्ट किया गया। अब आप लोग कभी सोचते होंगे सर ये अभी हम इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इतना समझ लीजिए, इतना काफी है। अब आप सोचते होंगे सर कि ये जो दोनों गवर्नमेंट है इनके बीच में कभी डिस्प्यूट नहीं होता, भाई हमें कौन से पे लॉ बनाना है और स्टेट गवर्नमेंट कौन से पे बनाएगी या सेंटर कौन से पे बनाएगी। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन कर रखे बच्चों। ठीक है, 3 लिस्टें बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या 3 लिस्टें, पहली लिस्ट जो है वो है यूनियन लिस्ट। क्या है, यूनियन लिस्ट। इसमें 100 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है, 100 सब्जेक्ट है बेटा। इन 100 सब्जेक्ट्स पे जो कानून बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, इंडियन पार्लियामेंट बना सकता है, कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट लिस्ट, जिसमें आपके 61 सब्जेक्ट्स है। कितने सब्जेक्ट है, 61। इनमें जो सिर्फ कानून जो बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और तीसरा जो है बच्चों वो है कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स है। इन पे कानून क्या है, लॉ जो है दोनों बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बट अगर दोनों के कानून में कोई डिस्प्यूट होगा तो जो प्रिवेल करेगा वो यूनियन गवर्नमेंट का ही करेगा। ये आपको समझ में आ गया। इसे हम सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, की पावर का सेपरेट कर देना। तीनों को अपनी अपनी पावर, दोनों गवर्नमेंट को अपनी अपनी पावर्स दे दिए। ठीक है, दोनों को अपनी अपनी पावर दे दी बच्चों। तो ये जो हमारा आज का था वीडियो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये हम लोगों ने देखा बच्चों। ठीक है, अब जो अगला मैं लेक्चर लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा लोकसभा के ऊपर। पूरा उसको देखिएगा बच्चों, अच्छे से लोकसभा को समझने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमने आज देखा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें बच्चों। हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, जिससे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, मोटिवेट आप हो सको। और तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। जय हिंद, जय भारत।